नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्वेता झा के चैनल में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जी हाँ, आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक बेहद रोचक और ज्ञान से भरपूर कहानी जो हमें सृष्टि के आरंभ और मानव के निर्माण के बारे में बताती है। जब प्रजापति दक्ष एक भव्य यज्ञ का आयोजन कर रहे थे, इस यज्ञ में 7 ऋषि, जिन्हें सप्तऋषि कहते हैं, उन लोग भी शामिल हुए थे और अपने अपने कर्तव्य को निर्वाह करने लगे थे। भगवान विष्णु भी इस यज्ञ में शामिल होने आते हैं और स्वयं ब्रह्मा जी भी उपस्थित होते हैं। जैसे ही यज्ञ शुरू होता है, मंत्रों की गूंज पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगती है। ऐसा लगता है जैसे हर दिशा में भक्ति और पवित्रता का संचार हो रहा हो। लेकिन तभी अचानक यज्ञ स्थल के द्वार पर एक बड़ा हंगामा सा खड़ा हो जाता है। वो हैं भगवान शिव। जी हाँ, भगवान शिव ध्यान में लीन थे, लेकिन आज मंत्रों की ध्वनि ने उनकी शांति भंग कर दी। क्रोधित होकर वे यज्ञ स्थल पर पहुंचे और वहां सब कुछ अस्त व्यस्त करने लगे। दक्ष और सप्तऋषि डरकर भाग जाते हैं, लेकिन भगवान विष्णु जी के सामने खड़े हो जाते हैं। शिव जी के सामने अब स्थिति इतनी भयानक हो जाती है कि दोनों देवों के बीच युद्ध छिड़ जाता है। पूरे ब्रह्मांड में कंपन होने लगता है। समय जैसे थम जाता है और ऐसा लगता है जैसे सृष्टि विनाश के कगार पर है। यह देखकर ब्रह्मा जी भयभीत हो जाते हैं और दोनों के युद्ध रोकने की विनती करते हैं। दोनों युद्ध रोकें, विष्णु जी युद्ध रोकें और शिव जी युद्ध रोकें। उसके लिए ब्रह्मा जी बहुत प्रयत्न करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, आप दोनों एक समान हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी एक ही हैं। अगर यह युद्ध जारी रहा तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर दोनों देव शांत हो जाते हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, आज से विष्णु को हरि और शिव को हर कहा जाएगा। इसके बाद यज्ञ पूरा होता है, लेकिन ब्रह्मा जी के मन में एक गहरी चिंता बनी रहती है। वे भगवान विष्णु से कहते हैं, मुझे लगता है कि सृष्टि का निर्माण सही तरीके से नहीं हो पा रहा है और अपने पुत्र भी मुझे स्वीकार नहीं कर पा रहे और मेरे पुत्र भी मुझे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। विष्णु जी उन्हें सलाह देते हैं, आप महादेव के पास जाइए, वही आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ब्रह्मा जी भगवान शिव के पास जाते हैं और उनसे मार्गदर्शन मांगते हैं। जब भगवान शिव एक बहुत बड़ा रहस्य बताते हैं, तब सृष्टि का निर्माण केवल एक पक्ष से नहीं हो सकता। इसके लिए शक्ति यानी स्त्री ऊर्जा की आवश्यकता है। फिर भगवान शिव एक अद्भुत रूप धारण करते हैं, आधा शरीर पुरुष और आधा स्त्री का। इसी रूप को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। इस रूप को देखकर ब्रह्मा जी समझ जाते हैं कि सृष्टि के लिए पुरुष और स्त्री दोनों का संतुलन जरूरी है। शिव जी कहते हैं, जब तक पुरुष और स्त्री एक साथ नहीं होंगे तब तक सृष्टि आगे नहीं बढ़ सकती। तब ब्रह्मा जी आदि शक्ति की आराधना करते हैं। आदि शक्ति उन्हें आशीर्वाद देती है और सृष्टि को आगे बढ़ाने की शक्ति प्रदान करती है। अब ब्रह्मा जी एक पुरुष और एक स्त्री का निर्माण करते हैं। पुरुष का नाम रखा जाता है मनु और स्त्री का नाम ब्राही रखा जाता है। यही है मानव जाति की शुरुआत होती है। लेकिन इस कहानी में एक चेतावनी भी छिपी है। ऋषि नारद का एक श्राप ब्रह्मा जी को मिला था, तुम वही चाहोगे जिसे चाहना नहीं चाहिए। और यही श्राप आगे चलकर सच होने वाला था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सृष्टि का संतुलन तभी संभव है जब पुरुष और स्त्री दोनों की ऊर्जा एक साथ कार्य करे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रोचक कहानियों और वीडियो से जुड़े रहने के लिए मेरी वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।